दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद भास्कर में। तो ये न्यूज आ रही है केरला से। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है। हु ओन्स योर हॉस्पिटल्स, प्राइवेट इक्विटी इज ग्रोइंग ग्रिप ऑन केरलाज हेल्थ केयर। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके अस्पताल कौन से हैं, है ना। आपके अस्पताल कौन से हैं, ये प्राइवेट वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वही हेल्थ केयर पर क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। कहाँ के? केरला के। ठीक है, होटल हॉस्पिटल्स। इससे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। एक गांधी जी की अच्छी स्टेटमेंट है, गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने के बाद फिर हम न्यूज़ देखेंगे। क्या है न्यूज़? इट इजी टू स्टैंड इन द क्राउड, वट इट टेक्स क्राउड टू स्टैंड अलोन। देखो इसका मतलब है, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, या भीड़ में खड़ा खड़ा होना तो आसान है, लेकिन आपका जो साहस है वही दिखाता है आप अकेले चलते हो। अकेले चलने में अगर साहस है, साहस चाहिए, अकेला चलने में साहस चाहिए। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं, वही लोग लिखते हैं जो सच के लिए, जो सच के लिए क्या होते हैं, अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात की गई है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए न्यूज़ ये बन रही है, केरला जो केरल का हेल्थ केयर है, केरल का हेल्थ केयर मॉडल खतरे में, निजी इक्विटी प्राइवेट इक्विटी का बढ़ता प्रभाव। चलिए समझते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी पीई फर्म्स के बढ़ते निवेश पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों में कई बड़ी निजी निवेश कंपनियां, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने केरल के प्रमुख निजी अस्पतालों में निवेश किया या उनको अधिग्रहण, ठीक है, एक्विजिशन किया। इससे यह चिंता बढ़ रही है कि कहीं पब्लिक ओवर प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ओवर पीपल की व्यवस्था न बन जाए। इसमें मतलब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में किम्स हेल्थ केयर, बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल, है ना, अस्टरडीयम हेल्थ केयर जैसे निजी अस्पतालों का उल्लेख किया गया है। मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनको किसने कब्जा कर लिया है, या तो निजी अस्पतालों को उनमें उन्होंने अपना पैसा लगा दिया उसमें, या तो वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं। ठीक है, एक्वायर कर लिए हैं। ठीक, यही खतरा बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जो प्राइवेट मतलब लोग हैं, लोगों की भलाई की जगह लोगों का नुकसान ना होने लगे, है ना। लोग सोच रहे हैं कि कम पैसा देना पड़ेगा, पता चला कि लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो प्राइवेट तो प्रॉफिट पर काम करता है, आपको पता ही, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। प्राइवेट हमेशा अपने प्रॉफिट पर काम करता है, ना कि लोगों की भलाई पे, है ना। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अस्पतालों पर निवेशकों का नियंत्रण बढ़ता है तो इलाज की लागत बढ़ सकती है, और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएं क्या हो सकती हैं, महंगी, कॉस्टली हो जाएंगी ना स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि निजी निवेश से आधुनिक तकनीक, बेहतर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार संभव होगा। तो दोनों ही चीज हो सकती हैं। तो इसके की पॉइंट देखते हैं, क्या क्या की पॉइंट बन सकते हैं। देखिए पहला की पॉइंट है कि मुद्दा क्या है ना। तो मुद्दा समझते हैं, मुद्दा क्या है। अब हम इसमें ना शॉर्ट में इसको समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि क्या है न्यूज़ और कैसे हमें इसमें से क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इसमें है, केरल के निजी अस्पतालों में प्राइवेट इक्विटी कंपनियों का क्या है, बढ़ता निवेश। अब चिंता क्या है, चिंता यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन और हेल्थ केयर, इलाज की बढ़ती लागत, गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच क्या हो सकती है, प्रभावी हो सकती है। सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे, नकारात्मक देखेंगे। आधुनिक चिकित्सा तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य से क्षेत्र में निवेश। और इसमें नकारात्मक पक्ष क्या है, मुनाफे पर अधिक ध्यान, महंगा इलाज, आसान स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा। अच्छा, इस खतरे से सीधे कितने प्रश्न बन सकते हैं, जो ये खतरा है इससे हम प्रश्न बन सकते हैं। पहला है यूएचसी, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या फिर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अच्छा एसडीजी गोल कौन सा है, तीसरा इसमें हमारा क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी से क्वेश्चन बन सकता है, आयुष्मान भारत से बन सकता है, हेल्थ हेल्थ फाइनेंसिंग से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें मैं आज बताऊंगा, और बाकी चीज़ें इन चीज़ों को जैसे आगे न्यूज आएगी ना तो इस चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, है ना, आगे कर लेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और ये सारी चीज़ें हमने हो गई, है ना, दोबारा है। अच्छा, इसमें है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स और केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। चलिए तो पहला देखते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, यूएचसी। तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखो। यूनिवर्सल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में पहला, व्हाट डू आई नीड टू गेट वी एंड स्टे स्टे हेल्थी, कैन आई गेट हेल्प फॉर ए वेलफेयर। देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी हमारी किस में आएगी, हेल्थ केयर में। ये आपको हेल्थ केयर का एक लोगो दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। चलो इसको समझते हैं।
यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज यूएचसी या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का सीधा सा मतलब यह है कि देश के हर नागरिक को उसकी ज़रूरत के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और इसके बदले में उसे आर्थिक तंगी मतलब पैसे की कमी का सामना न करना पड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू के अनुसार एक मजबूत यूएचसी सिस्टम को तीन मुख्य सवालों का जवाब देना होता है। इसमें कौन कौन से सवाल हो जाएंगे? इसके तीन मुख्य स्तंभ कौन कौन से पिलर हैं? किसे जो है कवर किया जाएगा जनसंख्या में? समाज के हर व्यक्ति खासकर गरीब और पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। कौन सी सेवाएं मिल रही हैं? अब सेवाएं देखते हैं कौन कौन सी मिल रही हैं। इसमें सिर्फ गरीब का इलाज नहीं बल्कि बीमारी से बचाव जैसे वैक्सीन, स्वास्थ्य सुधार या फिर रिहेबिलिटेशन, है ना, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, है ना, पुनर्वास और दर्द निवारक देखभाल भी शामिल है। लागत का कितना हिस्सा कवर होता है? मतलब आर्थिक सुरक्षा क्या मिलती है? इलाज का खर्च सरकार या इंश्योरेंस द्वारा इस तरह उठाया जाए कि मरीज को अपनी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा न देना पड़े और वह कर्ज में न डूबे। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है इसको देखते हैं। गरीबी से बचाव। दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ अस्पताल में भारी भरकम बिलों के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। यूएचसी उन्हें इस संकट से बचाता है। मजबूत अर्थव्यवस्था। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो वे बेहतर काम कर पाएंगे, है ना, और उसके बाद बच्चे हैं ना, बच्चे स्कूल जा पाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। अच्छा, जो महामारियां है ना, महामारी से सुरक्षा मिलेगी। जिस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था सभी के लिए सुलभ होती है वहाँ किसी भी नई बीमारी या महामारी जैसे में कोरोना को शुरुआत में ही रोकना आसान होता है। सब लोग स्वस्थ होंगे तो आराम से हो सकता है। चलिए देखिए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे। ठीक है, तो पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भूखमरी से मुक्ति, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है सर्वोत्तम शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा देखते हैं, छठा है हमारा स्वस्थ जल साफ सफाई, और सातवां मिलेगा सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां मिलेगा हमारा उत्कर्ष श्रम और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार, तो ये 10वां है असमानताएं कम करना, 11 है सतत शहर एवं संतुलित समुदाय, 12वां है उत्तरदायी पूर्ण खपत और उत्पादन, 13वां है जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम या कार्रवाई, 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां है शांति एवं न्याय और सशक्त समस्याएं, 17वां जो है लक्ष्य हेतु भागीदारी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे कितने हैं? टोटल 17 हैं। तीसरा वाले की बात हुई थी तो तीसरा वाला है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। अब देखेंगे नीति आयोग जो है उसका हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स देखो। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक, नीति आयोग स्वास्थ्य हेल्थ इंडेक्स भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीएस मतलब यूटीज जो है ना, यूटीज के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है। यह सूचकांक मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यह राज्यों को एक दूसरे से मुकाबला करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसे नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से तैयार किया जाता है। अब इस सूचकांक को स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया भी कहा जाता है। अब देखते हैं स्टेट देखते हैं। स्टेट में हमारा ये प्यारा भारत दिखा है। ये भारत में किस राज्य की बात हो रही है? भारत के केरल राज्य की बात हो रही है, जो किस तट पर मिलता है? आपको पश्चिमी तट पर केरल राज्य मिलता है। चलिए, तो ये हमारा प्यारा कितना अच्छा भारत है। चलो, बाकी तो आपको सही सब पता ही है। देखो, केरल ये है हमारा, दिखाई देगा इधर, मैंने इधर मैप में दिखा दिया है, और इधर ये है। ठीक है, सबसे ऊपर देखो कन्नूर, कोझिकोड, है ना, त्रिशूर, उसके बाद कोच्चि, और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये स्थान कहाँ है? अरब सागर में स्थित तट पर है। अरब सागर से सीमा लगाता है। विशेष क्या है इसमें? उच्च साक्षरता है, उच्च जीवन प्रत्याशा है,
शिशु जो कम शिशु मृत्यु दर है, यहाँ पर शिशुओं की मृत्यु कम होती है। और प्रसिद्ध, ये क्यों प्रसिद्ध है? केरल हेल्थ मॉडल, केरल हेल्थ मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं केरला हेल्थ मॉडल। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर, उच्च साक्षरता, बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मजबूत स्थानीय स्वशासन, प्राइवेट इक्विटी, निजी कंपनियों में निवेश। उद्देश्य इसका निवेश पर अधिक लाभ। ROI SDG गोल जो है वो 3 है। तीसरा वाला है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी। हिस्ट्री में क्या है? 1957 केरल में सामाजिक सुधारों और भूमि सुधारों की शुरुआत हुई। दशकों तक शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश किया गया। 1990 के बाद निजी अस्पतालों का विस्तार हुआ। हाल ही के वर्षों में प्राइवेट इक्विटी निवेश में तेजी आई है। 2026 में निजी निवेश के बढ़ते प्रभाव पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, आपको दिखाई देगा केरला हेल्थ मॉडल मुख्य रूप से किस, है ना, किस कारण प्रसिद्ध है? पहला है उच्च स्वास्थ्य, उच्च रक्षा व्यवस्था, ऑप्शन बी बेहतर सामाजिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ऑप्शन सी सबसे अधिक औद्योगिकरण, ऑप्शन डी सबसे अधिक खनन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बेहतर सामाजिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई देगा प्राइवेट इक्विटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें पहला ऑप्शन है, आपको दिखाई देगा, पहला ऑप्शन दिखाई देगा केवल सरकारी अनुदान देना, ऑप्शन बी निजी कंपनियों में निवेश कर लाभ अर्जित करना, ऑप्शन सी कर संग्रह करना, ऑप्शन डी समाज जो सार्वजनिक अस्पताल चलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा। देखो मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन है भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश अवसर भी प्रदान करता है और चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। तो यहीं वीडियो का एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।